हिलाल अहलन अहलन कैफल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा इर्तिगल गाज़ी के हवाले से। जामिया बनोरिया देवबंद का जो मदरसा है, इन्होंने इसके ख़िलाफ़ फतवा दिया है कि ये पीटीवी होम पर ना चलाया जाए। क्योंकि इसमें लड़कियां दिखाई गई हैं। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ़ इसी ड्रामे पर ही फतवा क्यों है। बाकी जो ड्रामे चल रहे हैं या चलते हैं जिनमें बेहयाई, औरतें सरेआम नंगे जिस्म, बाजू सर खुले, ना दुपट्टा ना कोई चीज़, वो उन पे फतवा क्यों नहीं है। इस ड्रामे में अगर आप पूरी सीरियल देखें तो उसमें आपको औरतों के बाल भी नज़र नहीं आएंगे। इस तरह उन्होंने दुपट्टा घेरा होता है, सिर्फ फेस नज़र आता है, बाकी जिस्म भी, उन्होंने लिबास भी उनके खुले हैं, कोई ऐसा लिबास भी नहीं है जिससे ज़्यादा बेहयाई फैलने का ख़दशा हो। जो उन्होंने, अब देखें, अगर ये उन कहते हैं कि उनमें लव स्टोरी है, अगर लव स्टोरी अगर है तो वो देखें उन्होंने कितने एहसन तरीके से उसको ड्रामाई फिल्माया गया है कि उसको बेहयाई की तरफ नहीं लेके गया। जिस तरह दूसरे ड्रामे उनमें बेहयाई आम है, इस ड्रामे में बेहयाई आम नहीं है। इसमें असल में तकलीफ़ इनको इस ड्रामे से क्या है? तकलीफ़ सिर्फ़ इस ड्रामे से ये है कि इसमें सूफ़ीज़म दिखाया गया है कि अल्लाह के जो वली हैं उन्होंने किस तरह दीन इस्लाम की तरवीज इरशाद की। कि अब देखिए, जिन्होंने ड्रामा देखा है उसमें एक सीन आता है कि जब मुसलमान एक गार के अंदर बंद हो जाते हैं, बाहर से एक काफर नोयान नामी काफर आता है और गार के अंदर दाखिल होना चाहता है। अब बज़ाहिर तो देखने को लगता है कि मुसलमान फंस गए, इनको सबको मार देगा, लेकिन वहाँ पर इब्नुल अरबी नाम का जो उनको बुज़ुर्ग दिखाया, वो अल्लाह का ज़िक्र करता है, कहता परेशान ना हो, अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। तो जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता, अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो वो गार हिलने लगती है। यानी कि उससे हमें जो देखने वाले को क्या सबक मिलता है कि अल्लाह के ज़िक्र में पावर है। और ये सीन दिखाए गए, अमली तौर पर दिखाए, हालांकि बिल्कुल हकीकत है, अल्लाह का ज़िक्र हर बला से टालता है, हर बुरी जो आफत आनी होती है उससे अल्लाह का ज़िक्र हमें महफूज रखता है। लेकिन उसको उन्होंने अमली तौर पर जो दिखाया है, उसको देखकर हमारे दिल में मज़ीद जज्बा ईमान बढ़ता है। और जज्बा शहादत के हवाले से कितनी गैर मुस्लिम भी इस ड्रामे को देखकर मुसलमान हो चुके हैं। अब देखें, मसला ये है कि इस ड्रामे में काफरों की साजिशें वो दिखाई गई हैं, मुसलमानों का जज्बा ईमान, अल्लाह ताला पर बेपनाह ईमान। अगर मुसलमान, ऐसा भी सीन आते हैं कि अगर 2-4 मुसलमान 50 या 100 काफरों के दरमियान फंस भी गए हैं तो फिर भी वो काफर जब पूछते हैं तुम्हें कौन बचाएगा, तो वो कहते हैं हमें अल्लाह बचाएगा। और वो 2-4 मुसलमान हज़ारों या 150 जितने भी काफर होते हैं उन सब काफरों पर फतह और भारी हो जाते हैं। अब ये जो सीन देखने से हमें हमारे ईमान में पुख्तगी आती है। हम ये नहीं कहते कि वो ईमान है, लेकिन वो जिस तरह ड्रामा दूसरे ड्रामे हैं, जिस तरह दूसरे ड्रामे, हम उन पर पाबंदी भी क्यों कि आपने उनकी पाबंदी के हवाले से क्यों फतवा नहीं दिया? सिर्फ इस ड्रामे पर ही क्यों? इसमें दरूद सलाम पढ़ा जाता है, मुसलमानों का जो एक कल्चर दिखाया गया है, मुसलमानों का निकाह का कल्चर दिखाया गया है, मुसलमानों का जनाजे का दिखाया गया कि मुसलमान जनाजा कैसे पढ़ते हैं, कब्र में दफन कैसे करते हैं। अब जो दूसरे, अब देखिए, हिंदू और सिख, जो हिंदू हैं वो अपना कल्चर दिखाने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। वो, अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। मैं, हमारे एक बुज़ुर्ग ने बताया कि हम एक शादी में गए तो वहाँ पर एक बच्चा था। जब शादी हो गई, खाना शाना खा लिया, वलीमे पे गए थे, तो कहता कि जब हम गए तो हमारे साथ 10-12 साल का बच्चा था। वो कहता अम्मी अभी शादी तो हुई नहीं। उससे कहते बेटा कैसे, क्या हुआ, शादी तो हो गई है। उसने कहा अभी उन्होंने फेरे तो लिए ही नहीं। अब हमारे लिए ये सोचने का मकाम है कि फेरे लेने किन का काम है? हिंदुओं का काम है। वो हिंदुओं की रस्में जो उन्होंने ड्रामों में, फिल्मों में दिखाई हैं, वो हमारे मुसलमानों के ज़हन में रासख हो गई हैं कि ये फेरे लेंगे तो फिर निकाह होगा। हालांकि इस्लाम का जो कल्चर इसमें दिखाया गया है उस पर इनको जो मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है, चाहिए तो ये था कि मुफ्ती साहब पहले इसके सीरियल के पूरे 5 सीज़न देखते और उसके बाद कोई इस पर लब कुशाई करते।
तो दोस्तों, इर्तुगरुल ड्रामा ये पूरी सीरियल है, ये बहुत ईमान फरोज़ सीरियल है। पीटीवी में जो चलाया गया है, हम उनको चलाने वालों को, इमरान खान को, उनको सलाम पेश करते हैं कि ये उन्होंने बहुत जुर्रतमंदाना ये काम किया है। अब देखिए, अगर उन्होंने ये अच्छा काम किया है तो हम उसके अच्छे काम को सराहते हैं, अगर कोई बुरा करेंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हमारा मकसद किसी की बुराइयां बयान करना नहीं होता। हमारा मकसद कोई अगर अच्छा करता है तो उसको अच्छे के लिए भी उसकी आवाज़ उसके साथ हैं, अगर कोई बात बुरी करता है, बुरा काम करता है तो उसके हम ख़िलाफ़ हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिए, क्या ये मैंने ठीक कहा कि हमारा कल्चर इसमें दिखाया गया है, हमें ये देखना चाहिए, सब दोस्तों को देखना चाहिए। इस हवाले से आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।